तो महाकुंभ पर खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और संबित पात्रा ने बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी कुंभ और आस्था का उपहास उड़ा रही है। कुंभ और गंगा मैया पर खड़गे की बहुत ही दर्दनाक थी ये प्रतिक्रिया। ये बातें कही संबित पात्रा ने। दरअसल महू पहुंचे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और गंगा स्नान पर महाकुंभ पर खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने बयान दिया है कांग्रेस पार्टी कुंभ और आस्था का मजाक उड़ा रही है। महाकुंभ जो है यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है। तो आपने सुना यहाँ पर संबित पात्रा को, उन्होंने हमला भी बोला है, पलटवार किया है बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कांग्रेस पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बयान सामने आया है उस पर अब वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जनसभा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया और कहा कि मोदी और शाह ने इतने पाप किए हैं कि उन्हें स्वर्ग नसीब नहीं होगा, लोगों का श्राप मिलेगा और उन्हें नरक ही मिलेगा। इस तरह से बयान दिया है, जिसके बाद अब पलटवार किया है बीजेपी ने। संबित पात्रा ने बयान देते हुए जमकर घेरा है कांग्रेस को और इसे आस्था का उपहास बताया और कहा कि आस्था का मजाक उपहास उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कुंभ और आस्था का उपहास उड़ा रही है। कुंभ और गंगा मैया पर खड़गे का बयान बहुत ही दर्दनाक है। ये बातें कही हैं संबित पात्रा ने महाकुंभ पर जो बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसके बाद अब यहां पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई, पलटवार भी किया है बीजेपी ने। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रामेश्वर जी, जो बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्म, आस्था और जिस तरह से कुंभ पर, महाकुंभ पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, गंगा मैया के लिए जो उन्होंने बातें कही, मोदी और शाह के लिए जो बातें कही हैं, क्या कहेंगे इन बातों पर? देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता, जिनका नाम भी मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनके माता पिता ने भी कुछ ना कुछ सोचकर ये नाम रखा होगा। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंडित नेहरू जिस भूमि पर जन्मे हैं, अगर वो प्रयाग की भूमि पर जन्मे हैं, तो ये गंगा मैया के अपमान के साथ साथ पंडित नेहरू का भी अपमान कर दिया। क्योंकि गंगा का पवित्र घाट ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये आदि लोक का घाट है, ये सनातन संस्कृति का घाट है। ये सभ्यता, ये एक महाकुंभ लगाने की परंपरा कोई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को आज देश ने जनादेश दिया है, तो जनता की सेवा करने के लिए, सनातन की जय जयकार करने के लिए लाखों करोड़ों वहां पर आने वाले हिंदुओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो। अगर तुम हज की यात्रा कराओ, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करो तो तुमको अच्छा लगता है। करोड़ों हिंदू अगर गंगा में डुबकी लगाने जाए तो आपको पाप लगता है, आप उसको अपराध कहते हो। आपने भगवान शंकर का जो है अपमान किया, आपने गंगा मैया का अपमान किया। गंगा मैया कब से धरा पर आई? हमें मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी से, वरिष्ठ नेता से उम्मीद नहीं थी। हमें ये पता जरूर है कि कांग्रेस का निर्माण विदेशी ने कराया, हमें ये पता भी है कि कांग्रेस की वर्तमान पर्दे के पीछे का संचालन कर रही है वो भी श्रीमती सोनिया गांधी विदेशी हैं। लेकिन ये कभी उम्मीद नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी गंगा मैया का अपमान करेंगे, महाकुंभ का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी कर सकते हैं,
क्योंकि राहुल गांधी बचकानी बुद्धि से हो सकता है कि मुस्लिम चाटुकारिता के कारण वो हिंदुओं का अपमान करें, लेकिन मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता को जिसने कई जगह राजनीति की है, ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। ठीक है रामेश्वर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस से। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। गंगा मैया में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है, ये आस्था पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये आस्था का मजाक नहीं तो फिर क्या है ये जितेंद्र जी? नहीं, देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर आप सरकार में बैठ करके जुमलेबाजी से सरकार में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आपको जनता ने वोट दे करके बैठाना, जितने वादे किए अगर उनसे धोखाधड़ी करने का काम होगा तो निश्चित तौर पर वो श्राप लगेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे अमित शाह जी हो। जिस तरह के उन्होंने वादे किए और उनको ना पूरा करना, ये बताता है कि जो आपने डुबकी लगाने का काम किया है, ये डुबकी आस्था से नहीं पाखंड से लगाई जा रही है। क्योंकि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो वादे करें उनको पूरा करने की दिशा में काम करें। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, और अब की बार मोदी सरकार, क्या जवाब है आपके पास? आपने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। आज देखिए, कर्मचारी के छापा डालिए, क्विंटलों सोना निकल रहा है, क्विंटल भर चांदी निकल रही। ये सत्ता का जो दुरुपयोग करके पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो अभी छोटे कर्मचारी हैं। अभी बड़े लोग पकड़ में जिस दिन आ गए, जिस दिन रामेश्वर शर्मा जी की सरकार में बैठे लोगों पर कार्रवाई हो गई, अंदाजा लगाइए कितना पैसा निकलेगा। ये लेकिन जितेंद्र जी, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि महाकुंभ को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर कोई वहां पर डुबकी लगाने जा रहा है तो आपत्ति इसमें क्यों और किससे हो रही है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कुंभ को, यही तो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मामले को मोड़ देने का काम करती है। मुझे ये बताइए, 6 से 7 कैमरों के साथ डुबकी लगाना, ये प्रचार है कि ये आस्था है? ये समझने पड़ेगा आपको कि ये प्रचार है, आस्था नहीं है। रामेश्वर जी बोलिए, केवल प्रचार के लिए ये सब कुछ हो रहा है क्या? भाई जितेंद्र को एक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि डुबकी लगाइए, कांग्रेस के नेता जाएं और गंगा मैया में डुबकी लगाएं और 1000 कैमरे लेकर जाएं। सनातन का अगर प्रचार हो रहा है, गंगा मैया में डुबकी लोग लगा रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है, तो जितेंद्र जी आपको तकलीफ क्या? मुझे बताइए, दूसरे मुद्दे बहुत है ना हमको और आपको लड़ने के लिए। आप जिन मुद्दों पर डिबेट करना चाहते हैं उन मुद्दों पर करिए, पर गंगा मैया डिबेट का सवाल नहीं है, आस्था का सवाल है। गंगा मैया हिंदुस्तान की पहचान का सवाल है। और आप ही कहते थे कि पंडित नेहरू का जन्म वहां हुआ, प्रयाग की धरती पर। आप उस प्रयाग तीर्थराज प्रयाग को अपमान कर रहे हैं, आप त्रिवेणी के घाट को अपमान कर रहे हैं, आप सरयू को अपमानित कर रहे हैं, आप यमुना को अपमानित कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई? कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? जितेंद्र जी बोलिए, आप एक तरफ डुबकी लगाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अखिलेश यादव, जितेंद्र जी, अखिलेश यादव भी जाते हैं, वो भी डुबकी लगाते हैं, क्या उस पर भी आपको ऐतराज है? फिर देखिए, अगर राज धर्म का पालन नहीं करेंगे तो इस देश की अरबों लोगों की हाय लगेगी और वो आपको स्वर्ग नहीं जाने देगी, ये बात तय है। लेकिन जितेंद्र जी, डुबकी तो अखिलेश यादव ने भी लगाई है। नहीं, अखिलेश यादव जी भी अगर कहीं कोई बात करेंगे तो उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। सार्वजनिक जीवन में है तो आपको सोच समझ करके वादे करने चाहिए जो आप पूरे कर सके। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक भी उपलब्धि गिना दीजिए आप, जिसकी वजह से जनता इनको इनकी तारीफ करती हो। आज अब जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वादा खिलाफी ना करें। और भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं 1000 वादा खिलाफी में बता दूं, इसके बाद आप मोक्ष की कल्पना करें, इसके बाद आप पुण्य के भागीदार। ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें आपत्ति क्यों हो रही है? फिर सनातन को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। हम भी डुबकी लगाने जाते हैं, रामेश्वर भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन जितेंद्र जी, लेकिन आपके ही नेता को, आपके ही विधायक को फिर ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लीड करना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रमों में आगे आना चाहिए। ये केवल बीजेपी के पास नहीं है, इसमें कांग्रेस के नेताओं को भी आगे होना चाहिए। फिर कांग्रेस आगे क्यों नहीं आती है? एक तो कांग्रेस आगे नहीं आती है, उसके बाद उपहास उड़ाया जाता है। फिर नहीं, देखिए, गांधी जी का सबसे पहला सिद्धांत ये था कि सारे धर्मों के बीच में हमको जाना है, सारे धर्मों को मानना है और मनाना है, उनके त्योहारों को, उत्सवों को, उसमें पीछे नहीं। लेकिन अगर हम एक धर्म के पीछे सिर्फ उसको प्रचार करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत होगा। मेरा ये कहना है कि अगर सार्वजनिक जीवन में
तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि जनता आपका भगवान है और उसके साथ भी आपको न्याय करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और रामेश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो खड़गे ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद अब यहां पर पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच यहां पर लगातार निशाना बीजेपी की ओर से साधा जा रहा है।